नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास के बाहर। आपको हम लिए चलते हैं जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एलजी हाउस के बाहर की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ये कहना है आम आदमी पार्टी का, जिसको लेकर प्रोटेस्ट के तौर पर ये तमाम पार्षद विधायक पहुंचे हैं एलजी हाउस के बाहर, इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हम हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल का, जो कि वहां पर मौजूद हैं। वेदांत, ठीक इसी वक्त कल हमने तस्वीरें देखी थी सिविक सेंटर की, एमसीडी के अंदर किस तरह से हंगामा हो रहा था। आप बताएं, वहां हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आम आदमी पार्टी हाथ में उन्होंने ले रखी है, तख्तियां ले रखी हैं और उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। बताएं वहां का नजारा क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल जय, सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। तमाम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए उपराज्यपाल के निवास के बाहर, और इनका यही कहना है कि जो तमाम संवैधानिक प्रोटोकॉल है उसको उपराज्यपाल ने कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश की है। देखिए ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है वो कल के बैकड्रॉप में हो रहा है कि कल जब मेयरल इलेक्शन के लिए तमाम पार्षदों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी जो शपथ इलेक्टेड पार्षदों से पहले हुई, उससे ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। और उसके बाद हमने कल देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही के पार्षद ये कह रहे थे कि उनको फिजिकली अटैक किया गया और उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई एमसीडी हाउस के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि एमसीडी हाउस रद्द भी कर दिया गया था और अगली तारीख तक जो चुनाव है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर तमाम विधायक भी मौजूद हैं, आतिशी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका यही कहना है कि एलजी साहब ने ही कहीं ना कहीं इस पूरी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको रिवर्स करने की कोशिश की है। चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट करना हो, चाहे जो ओल्डरमैन है उनको अपॉइंट करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों में इनका ये कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया गया। याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो 10 लोग मनोनीत किए गए उपराज्यपाल द्वारा वो इलीगल है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के हिसाब से इन लोगों को नियुक्त करा जाना चाहिए था। वो चीज़ नहीं हुई। साथ ही जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा को अपॉइंट करा गया तो उनका ये कहना था कि सीनियर मोस्ट काउंसलर, सीनियर मोस्ट पार्षद जो है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई और एक बीजेपी काउंसलर को प्रो टेम स्पीकर बनाया गया। तो उसके खिलाफ ये धरना यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। और बीजेपी के पार्षद भी राजघाट में प्रदर्शन करेंगे 11:30-12 बजे के करीब। तो राजधानी दिल्ली में मान जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेयर इलेक्शन जो है वो अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है अगली तारीख तक, और तब तक ये उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो ऐसा ही रहेगा और तमाम धरना क्योंकि यहाँ पर मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हो, उनका कल चुनाव होना था। जाहिर सी बात है जो हंगामा हुआ उसके बाद वो रुक गया। अब अगली तारीख के बारे में कुछ अंदेशा लग रहा है और यहाँ पे जो एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी पार्षद आप बता रहे हैं आज पहुंचे राजघाट में धरना प्रदर्शन देंगे। एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद पहुंचे हुए हैं। तो एक लगता है थोड़ा लंबा वक्त तक इंतजार करना पड़ जाएगा इस चुनाव के लिए, मेयर, डिप्टी मेयर, ये जो तमाम चुनाव होना है। जी बिल्कुल, देखिए 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है एमसीडी के चुनाव को और अभी तक दिल्ली में मेयर नहीं है। और कल ना सिर्फ मेयर बल्कि डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर भी इलेक्ट होने थे, लेकिन अभी अगली तारीख तक रद्द कर दिया गया है। अगली तारीख अगले हफ्ते, हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते एमसीडी हाउस फिर से कन्वीन किया जाएगा। अभी फिलहाल तारीख नोटिफाई नहीं हुई है। इनफैक्ट एलजी ने ये भी कहा था कि अगले हफ्ते के करीब ये नई तारीख बताई जाएगी, पर अभी तारीख से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं आई है। जी वेदांत, आपसे एक थोड़ा पेचीदगी समझना चाह रहे हैं कि कल जब इस मुद्दे पर बात हो रही थी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाने का मकसद जो है स्टैंडिंग कमेटी में उनको वोट डलवाने की क्षमता पैदा करना है कि वो वोट के जरिए कहीं ना कहीं उससे बीजेपी की ताकत बढ़ जाए, उनके सदस्य आ जाए।
क्या ये पेचीदगी को लेकर, कानूनी पहलू को लेकर किसी विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट से आपकी बात हुई है? ये जो मनोनयन को लेकर, जो शपथ ग्रहण को लेकर पूरा मामला जहां से शुरू हुआ, उस पर कानूनी एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए जय, सबसे पहले जो 6 मेंबर्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के, 18 मेंबर होते हैं टोटल स्टैंडिंग कमेटी में, उसमें 6 मेंबर कल इलेक्ट होने थे। बाकी जो 12 मेंबर्स हैं वो एमसीडी में जोनल चुनाव के ज़रिए इलेक्ट होते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का ये एलिगेशन है कि जो 6 मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी में, उसमें बीजेपी अपनी मेजॉरिटी सिक्योर करना चाहती है और उसके थ्रू फाइनली वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को टॉपल करना चाहती है और फाइनली एमसीडी में भी अपनी पावर कंसोलिडेट करना चाहती है। ऐसा आम आदमी पार्टी का एलिगेशन है। अच्छा, जो 10 ऑल्डरमैन होते हैं जो जिनको नॉमिनेट एलजी करते हैं, एलजी ने उन 10 ऑल्डरमैन को नॉमिनेट किया जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी इंक्लाइंड वो ऑल्डरमैन है। अब ऑल्डरमैन जो होते हैं वो वोट नहीं करते मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, हालांकि एमसीडी की डे टू डे वर्किंग में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जो नॉमिनेटेड सदस्यों को पहले शपथ दिलाई गई वो इसलिए दिलाई गई क्योंकि उनको स्टैंडिंग कमेटी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी वोट कराना चाहती है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है क्योंकि जो डीएमसी एक्ट है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसमें जो अमेंडमेंट्स भी किए गए उसके अंतर्गत नॉमिनेटेड मेंबर्स मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट नहीं करते। ये बेसिकली ऑल्डरमैन जो होते हैं वो अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एमसीडी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपने सजेशंस देते हैं, एक एडवाइजरी कमेटी की तरह उसमें रहते हैं। वोट करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि अब एमसीडी में उनके बीजेपी के खाली 104 पार्षद है, इसलिए वो स्टैंडिंग कमेटी में अपनी मेजॉरिटी सिक्योर करना चाहते हैं ताकि एमसीडी में उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डीएमसी एक्ट के अंतर्गत इलीगल है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं डीएमसी एक्ट के तहत यह है इलीगल है और वो सिर्फ एक सलाह मशवरा दे सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं जो मनोनीत जो है उपराज्यपाल इनको करके भेजते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपसे ये भी समझना जा रहे हैं, अब जबकि वहाँ पर आप मौजूद हैं एलजी हाउस के बाहर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे हुए हैं, पार्षद भी पहुंचे हुए हैं। ये अब क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कैसे ये गतिरोध टूटेगा? देखिए कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल जिसको कहना चाहिए वो है, एक राजनीतिक मूव है, क्योंकि अभी इनका सिर्फ ये कहना है कि एलजी द्वारा जो मनोनीत सांसद जिनको शपथ दिलाई जा चुकी है उनकी शपथ रिवर्स कर दी जाए। क्योंकि देखिए कल एक बहुत अहम जो नोटिफिकेशन था या जो अहम जानकारी एलजी की हाउस की तरफ से आई वो ये थी कि जिन 4 मनोनीत पार्षदों की शपथ हो चुकी थी वो वैलिड रहेगी आगे भी, उनका ये कहना था, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। तो अब उनका ये कहना है कि ये भी कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कहीं ना कहीं इलीगल है, उनकी शपथ रिवर्स कराई जानी चाहिए और जो इलेक्टेड पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाई जानी चाहिए और जो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए और मनोनीत जो पार्षद हैं वो मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट ना करें। अभी उनकी ये मांग है। इसके अलावा एलजी के अगेंस्ट ये एक उनका प्रोटेस्ट है। वो ये कहते हैं कि एलजी साहब को कहीं ना कहीं स्टेप डाउन करना चाहिए। ये मांग कई महीनों से आम आदमी पार्टी की रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि एलजी की तरफ से कोई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बाईपास करने की कोशिश की गई। जी वेदांत, आप हमारे साथ बने रहे हैं। यहाँ पर एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो पार्षद हैं वो राजघाट पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। केजरीवाल साहब की दिल्ली में पहली बार एमसीडी में सरकार और सत्तारूढ़ जो दल है वो गुंडागर्दी मचाए, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत शर्मनाक है और ऐसा लगता है कि ना तो उनको संविधान का ज्ञान है ना उन्होंने कभी एक्ट पढ़ा है, क्योंकि जितनी भी बातों पे उनका ऑब्जेक्शन था वो सब मेंशन है हमारे एक्ट में। मेयर उनका नहीं बनने वाला है और 5 साल वो विपक्ष में बैठे उसकी प्रैक्टिस वो कब से ही कर रहे थे। धन्यवाद।
देखिए कल जो सदन में हुआ, तो यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। कल ठीक इसी वक्त एमसीडी में जो सिविक सेंटर की तस्वीरें आई थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद हैं आमने सामने थे, और आज दोनों लोगों को, दोनों ही खेमों को आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है एलजी आवास के बाहर उपराज्यपाल के खिलाफ, बता रही है कि संविधान की हत्या हो रही थी कल जो कुछ भी हुआ एमसीडी सिविक सेंटर मुख्यालय के अंदर। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजघाट की, जहां पर बीजेपी के पार्षद पहुंचे हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ वो एक गुंडागर्दी थी। और बात करते हैं राजधानी दिल्ली के पारे की। इस वक्त कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच गया। सबसे कम तापमान रिज इलाके में था जो कि 1.5 डिग्री था। वहीं लोधी रोड इलाके में 2, तो सफदरजंग में 2.2 डिग्री रहा। आयानगर में 3.4, पालम में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। और इस कड़ाके की ठंड में प्रदूषण का क्या हाल है? आनंद विहार वो इलाका है जहां काफी ज्यादा देखने में आया है कि प्रदूषण का स्तर ऊपर रहता है। वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे वेदांत अग्रवाल, देखते हैं रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में तापमान के गिरने का सबसे बुरा असर एयर क्वालिटी पे हुआ है। मैं इस वक्त आनंद विहार में हूँ जो राजधानी का सबसे पोल्यूटेड एरिया है। इस समय आप यहाँ पर एक ये जो थिक लेयर है फॉग की वो देख सकते हैं, और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको कहते हैं, जो कितनी जहरीली हवा है उसको मेजर करता है, वो AQI इस समय यहाँ पर 452 है, जिसका मतलब कि वो सिवियर कैटेगरी में है। अब इसके क्या मायने हैं? इसके ये मायने हैं कि एक कैंसर कॉजिंग जो पोल्यूटेंट है PM 2.5 पोल्यूटेंट जिसको कहते हैं, वो WHO की सेफ लिमिट से 100 गुना ज़्यादा इस समय मौजूद है हवा में। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हवा में WHO की सेफ लिमिट से 100 गुना ज़्यादा है। अब एक बड़ी आपको दिलचस्प चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्मॉग टावर है, पवन अगर आप इनको दिखाएं, ये स्मॉग टावर, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये स्मॉग टावर्स राजधानी की हवा को साफ करने में पूरी तरीके से समर्थ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि इस डेंस फॉग में ये स्मॉग टावर भी छुप गया है। तो इससे ये साफ होता है कि सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, चाहे वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हो, वो सब कदम कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं। इसके बावजूद कि जो स्टेज 3 है ग्रैप का, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही है। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती है एयर क्वालिटी पैनल की, क्योंकि आए दिन वो कभी ये कर्ब्स उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, कभी ये कर्ब्स फिर से लगा देते हैं। तो अब ऐसे में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी। अभी आनंद विहार है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बिजी एरिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठंड से बचने के लिए भी, और वैसे भी काफ़ी लोगों ने यहाँ मास्क लगाया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि PM 2.5 यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा है, सेफ लिमिट से, और AQI एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में है। और आने वाले दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और गिरेगा, और दिल्ली की राजधानी की जो हवा है वो और ज़्यादा जहरीली होती जाएगी। ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो अभी भी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, और CAQM के जो सारे मेजर्स हैं वो फेल हो चुके हैं। नई दिल्ली में कैमरा सहयोगी पवन के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। तो ठंड से भी अपना बचाव कीजिए, प्रदूषण से भी अपना बचाव कीजिए, हो सके तो मास्क पहनकर बाहर जाएं। तो हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच है। वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड है। नगर निगम ने कई जगह अलाव की यहाँ पर व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी कई जगह अलाव की जरूरत है, जिसमें खासतौर से घाट पर अलाव की जरूरत है। बनारस और उसके घाट का क्या कुछ हाल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिल्ली में तकरीबन कई जगहों पर 1-1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक का तापमान पहुंच गया है, और जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है इस ठंड की वजह से। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले, सहारनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली जैसे जिले हैं, कानपुर जैसे जिले हैं, जहां पर की तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री के आसपास है। बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में गुरुवार जो बृहस्पतिवार का दिन था, वहां 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था, तकरीबन 4.6 डिग्री टेम्परेचर था। और इस समय हम बनारस के इस घाट पर हैं, और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो बनारस के घाट पर जो सुबह बनारस
जो प्रसिद्ध है। लोग सुबह आते हैं, बनारस में गंगा में सैर करते हैं। ये तमाम नावें गंगा की गोद में इठलाती हैं, लेकिन आज गंगा के किनारे बंधी हुई है और यहाँ पर चूंकि ठंड की बड़ी वजह से है। लेकिन बनारस के इस घाट पर आपको भीड़ दिख रहा होगा। कल पौष पूर्णिमा था। पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद इलाहाबाद में जो माघ मेला शुरू हुआ है, वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर लौट करके आ रहे हैं। तो आस्था की गर्मी ऐसी है जो गंगा में डुबकी लगा रही है। अगर हम इस जगह दिखाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलाव की व्यवस्था की गई है और एक छोटी से थोड़ी सी लकड़ी और वो आग डाल करके किया जा रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जिस तरीके से है। हालांकि नगर निगम अपने अलग दावे करते हैं। हमारे साथ घाट के नाविक, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर इस बार हर साल लकड़ी गिरती थी, इस बार अभी तक गिरी है कि नहीं गिरी है? हर साल गिरती थी, इस बार अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन लकड़ी का व्यवस्था यहाँ नगर निगम नहीं कर पाई है। ये बिल्कुल जरूरी बात है, क्योंकि जो नाविक हैं वही घाट में और पंडे जो है वो घाव के यात्री घाट पर यात्रियों का इंतजाम भी करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये जला रखा है, लेकिन वो नाकाफी है। ठंड के और धुंध के प्रकोप की वजह से ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट चल रही है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो 2 घंटे से 10 घंटे की ज़्यादा देरी से चल रही है। और ठंड के वजह से जो एक जनजीवन है वो जरूर अस्त व्यस्त हुआ है बनारस में, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर है जो है वो, ठंडी हवाएं जो चल रही है उसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है और हर तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है और अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई इलाकों में कोहरा जो है बताया जा रहा है, फॉग वो जारी रहेगा, जबकि कई इलाकों में तापमान सुधरने का अनुमान है। राजस्थान की बात करें जो अपनी काफी प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो बीकानेर है वहां पर पारा 0 डिग्री पहुंच चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि रिकॉर्ड स्तर पर पारा 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। देश के टॉप सबसे सर्द जिलों में अकेले मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल है, जहां पर छतरपुर में पारा 2.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, खजुराहो में 2.6 डिग्री, गुना में 3 डिग्री, ग्वालियर में 4.2 और सागर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंडी में खड़े हैं, लेट हो गई है। जी सर, बहुत दिक्कत है, अभी इतने लंबे सफ़र हमें करना है। उसके बाद यहाँ अभी 3 घंटे 3.5 घंटे उधर आई, इधर जो ट्रेनें थी सब छूट चुकी हैं और भी बाकी जो ट्रेनें लेट हैं, अभी जाना है, दिक्कत तो ही है। यहाँ तो हम रात को ही आए हैं, रात को लगभग 12 बजे करीब ट्रेन पहुँचा दी है और हम लोग तभी से इंतजार। बहुत ठंड है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हम लोग जिले में स्टेशन पर रैन बसेरा भी है रहने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना अलाव के वैसा कुछ नहीं है। योगी सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है बच्चों के लिए। हम लोग ऐसे ही रात भर ठंडी लगा है और वैसे ही लग रहा है अब धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे, पेपर भी नहीं दे पाएंगे।